चंद्रमा की उत्पत्ति। बहुत बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड नया था, आकाश, धरती, सागर और तारों की रचना चल रही थी। उसी समय चंद्रमा का जन्म हुआ। वे बेहद सुंदर और शीतल थे। उनका सौंदर्य देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित थे। रात के अंधकार में चंद्रमा की चांदनी धरती पर बिखरती तो सब कुछ स्वर्णिम लगने लगता। चंद्रदेव की कोमल किरणें धरती को ठंडी छाया देती। लोग उन्हें सौंदर्य और शांति का प्रतीक मानने लगे। समय बीतता गया। चंद्रमा का जीवन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आगे उन्हें राहु केतु से सामना करना था, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। भाग 2। राहु केतु का जन्म और अमृत की कहानी। समुद्र मंथन का समय आया। देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे ताकि अमृत प्राप्त हो सके। अमृत के बिना देवताओं की शक्ति घट रही थी। जब अमृत निकला तो देवता और दानव दोनों उसे पाना चाहे थे। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए और दानवों को धोखा देकर अमृत देवताओं को पिला रहे थे। लेकिन एक चालाक दानव भानु देवताओं के बीच बैठ गया। उसने भी अमृत पी लिया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने तुरंत मोहिनी को इसकी जानकारी दी। विष्णु जी ने क्रोध में आकर सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। सिर और धड़ अलग हो गए। सिर वाला भाग राहु कहलाया और धड़ वाला केतु, चूंकि अमृत पी लिया था इसलिए दोनों अमर हो गए। भाग 3। राहु केतु का बदला और चंद्र ग्रहण की शुरुआत। राहु केतु को चंद्रमा और सूर्य से बहुत क्रोध था, क्योंकि उन्हीं के कारण उनका सिर काटा गया था। उन्होंने शपथ ली कि वे समय समय पर चंद्रमा और सूर्य को ग्रसेंगे। तभी से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ। जब जब राहु केतु चंद्रमा को पकड़ते, तब तब अंधकार छा जाता। भाग जौर। पहला चंद्र ग्रहण और धरती पर 2.5 से 6 मिनट। एक रात पूर्णिमा का सुंदर चांद आसमान में दमक रहा था। अचानक राहु ने चंद्रमा को पकड़ लिया। धीरे धीरे चांद का प्रकाश ढकने लगा। धरती पर लोग घबरा गए। पक्षी चुप हो गए, जानवर छिप गए। चारों ओर अंधकार और सन्नाटा छा गया। यह था पहला चंद्र ग्रहण। भाग 5। ऋषि मुनियों की सीख। ऋषि मुनियों ने लोगों को समझाया कि यह राहु केतु का खेल है। उन्होंने बताया कि ग्रहण का समय आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष होता है। लोगों को मंत्र जप, ध्यान और स्नान की सलाह दी गई। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि ग्रहण के समय लोग पूजा और साधना करें। भाग 6। चंद्रदेव की तपस्या और शिवजी का आशीर्वाद। 1 मिनट। कहा जाता है कि एक बार चंद्रदेव का तेज घटने लगा। वे कमजोर पड़ने लगे। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने जटाओं पर स्थान दिया। शिवजी ने कहा, राहु केतु तुम्हें ग्रसेंगे, परंतु यह अस्थाई होगा। तुम हर बार फिर से चमकोगे। तभी से चंद्रमा अमर हो गए और उनका प्रकाश हर ग्रहण के बाद लौट आता है। ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं। निषिद्ध 5 मिनट। भारत में लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखती हैं। मंत्र, स्नान और दान का विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह समय आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। भाग 8। चंद्र ग्रहण का संदेश और समापन। 1 मिनट। कहानी के अंत में यह संदेश मिलता है कि जीवन में अंधकार अस्थायी होता है। जैसे चंद्र ग्रहण के बाद चांद फिर से चमक उठता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी खत्म होती है। राहु केतु का क्रोध भी यह सिखाता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन भक्ति और धैर्य से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है।